Good morning to one and all present here. Today I am going to explain part 1 of Olive Ridley Sea Turtles. It is chapter number 2 of our English Junction course book class 8. So let's start from here. Some short and main things about this chapter. This chapter is written like an email from Nofia to Satyabrata. So let's start. To Satyabrata gmail.com. सत्याव्रता को लिखा गया है उसका gmail.com ये रहा. सब्जेक्ट ऑलिव रिडली सी टर्टल्स, मतलब इनके बारे में है. इसमें मेन चीज़ ये है. सो डियर सत्याव्रता, हैप्पी न्यू ईयर. थैंक यू फॉर योर ब्यूटीफुल कार्ड. तो ये जो नोफिया है इसने सत्यव्रता को हैप्पी न्यू ईयर बोला और सत्यव्रता ने उसको शायद कोई कार्ड दिया था तो उसके लिए उसने थैंक यू बोला. आई होप यू हैड अ ग्रेट टाइम विथ योर कज़न्स ऑन 31 दिसंबर 2016. और फिर उसने बोला, किसने बोला? नोफिया ने सत्यव्रता से बोला कि मुझे लगता है, आशा है कि तुमने अच्छा टाइम बिताया होगा, अच्छा समय बिताया होगा अपने भाई बहनों के साथ 31 दिसंबर 2016 को. आई वेलकम 2017 इन अ वेरी अनयूजुअल वे. मैंने 2017 को एक अनयूजुअल वे में वेलकम किया. आई वेंट ऑन अ वॉलंटियर हॉलीडे. मैं एक छुट्टी पर गया. Every year a few conservations organized a turtle run on the beaches of Chennai. हर साल कुछ लोग जो कि people who work to protect environment, कुछ लोग जो कि हमारे environment को, हमारे nature की things को, उसको बचाने का काम करते हैं, उन्हें ये बोलते हैं कंजर्वेशनिस्ट. तो उन लोगों ने एक टर्टल वॉक ऑर्गेनाइज करी चेन्नई की बीचेस में. वन ऑफ देम हैड फाउंड डेड ऑलिव रिडली सी टर्टल वॉश्ड अशोर मैनी ईयर्स अगो एंड शी डिसाइडेड टू डू समथिंग अबाउट इट. उनमें से एक ने एक मरा हुआ ऑलिव रिडली सी टर्टल समुद्र के किनारे मिला जो कि साफ़ सुथरा था. तो उसने तय किया कि अब उसे इस बारे में कुछ करना होगा. तो ये जो नोफिया थी और उसके फ्रेंड्स ने शुरू करा वहाँ के फिशर फ्लॉक, मतलब वहाँ के मछुआरों को समझाना कि जो ये सी टर्टल्स हैं, ऑलिव रिडली सी टर्टल्स, तो इन्हें आपको बचाना होगा, नहीं तो फिर इनकी तादाद बहुत कम होती जा रही है. और फिर उसके बाद और वहाँ जो लोग रहते थे, मतलब बीच के किनारे, तो उन्हें भी उनको समझाना था, उन्हें भी समझाना कि हमें इन टर्टल्स को प्रोटेक्ट करना होगा. So here is, I read in the newspaper that the turtle walk has had a positive effect on the sea turtle population and decide to participate. मैंने कुछ दिनों पहले अखबार में, न्यूज़पेपर में टर्टल वॉक के बारे में पढ़ा और इसका ही बहुत अच्छा पॉजिटिव इफ़ेक्ट, अच्छा इफ़ेक्ट था. इससे जो सी टर्टल्स की पॉपुलेशन है वो बढ़ी. तो मैंने भी इसमें हिस्सा लेने का सोचा. When I reached the beach at नीलांकरी at 9 PM, जब मैं नीलांकरी बीच पर 9 बजे पहुंची, रात के 9 बजे 9 PM, there were already about 50 volunteers there. वहाँ ऑलरेडी 50 लोग वॉल्टियर्स थे.
सबसे पहले फर्स्ट वी वॉच्ड अ 10-minute फिल्म ऑन टर्टल्स। पहले 10 मिनट हमने एक टर्टल के ऊपर फिल्म देखी। देन वी वर टेकन टू द हैचरी। फिर हमें एक हैचरी जहाँ पे कछुओं के अंडों को रखा जाता है, बचाया जाता है, उसे बोलते हैं, तो हमें वहाँ लेके गया। इट्स अ स्मॉल टैच एनक्लोजर वेयर टर्टल एग्स कीप सेफली टिल दे हैच। वहाँ टर्टल्स के जो एग्स रहते हैं उनको सेफली रखा जाता है जब तक कि वो हैच ना हो जाए, फूट ना जाए। टू लुक द टर्टल्स, ओके, वी वर गिवन 2 टास्क टू लुक द टर्टल। हमें 2 काम दिए गए। हमें पहले टू लुक द टर्टल एग्स, हमें पहले टर्टल्स के एग्स को देखना था, एंड टू रिलीज़ न्यूली हैश टर्टल टू द सी, और जो फूट गए थे अंडे हैच्ड, उनसे जो छोटे छोटे टर्टल्स निकले थे लाइक दिस, सो वी हैव टू रिलीज़ देम टू द सी। नाउ वी बिगेन द टर्टल वॉक एट 9:45 PM। हमने 9:45 PM पर टर्टल वॉक स्टार्ट करी। वी वर आस्क्ड टू लुक आउट फॉर मार्क्स लाइक ट्रैक्टर टायर्स लीडिंग फ्रॉम द सी टूवर्ड्स द शोर। हमने देखा कि हमने मार्क्स देखे लाइक अ ट्रैक्टर टायर्स, बट वो ट्रैक्टर टायर्स नहीं थे, हमने मार्क्स देखे ट्रैक्टर टायर्स के टूवर्ड्स द सी शोर, सी के किनारे तक देखे। Soon I spotted one. It was unmistakable. मैंने अंदाज़ा लगाया और वो सही भी निकल गया। These tracks are created by the flippers of the female turtle. ये जो ट्रैक्स थे ये कोई ट्रैक्टर के टायर्स के नहीं, बल्कि एक फीमेल टर्टल के पैरों के, मतलब विंग्स के थे, जो कि स्लिप कर करके जा रही थी शोर तक। As she dragged herself across the sand, इसकी वजह से वो बन गए थे निशान। We followed the track and found the nest. हमने उस ट्रैक को फॉलो करा और हमें एक नेस्ट मिल गया, हमें घोंसला मिल गया। A volunteer slowly dug out the sand carefully and took out 67 eggs. एक लड़का या फिर एक आदमी, कोई भी एक वॉलंटियर पार्टिसिपेंट नीचे झुका और उसने सैंड को थोड़ा सा डिग किया और बड़े ही सावधानी से उसने 67 एग्स निकाले। There were some broken and decayed ones too. उसमें कुछ थोड़े टूटे थे और कुछ एग्स जो कि फूट गए थे, मतलब कि उसके अंदर मर गए थे जो भी थे वो टर्टल्स उसके अंदर। He spread some sand in a basket and transferred the eggs to it. उसने एक बास्केट में, एक टोकरी में थोड़ी सी सैंड डाली और फिर उसके ऊपर एग्स रखे। He covered it with more sand from the nest. और जो उन्होंने नेस्ट खोदा था ना, उन्होंने डिग करा था ना, तो उस सैंड को भी उन्होंने उसमें डाल दिया, ऊपर से कवर कर दिया। Another volunteer wrote down the date, time, number of eggs and temperature of the sand on a piece of paper and put it in the basket. एक और वॉलंटियर था जिसने लिखा, डेट लिखा, टाइम लिखा, नंबर ऑफ़ एग्स लिखा और टेम्परेचर ऑफ सैंड ऑन अ पीस ऑफ पेपर, एक पीस ऑफ पेपर पे, एंड उसको फिर बास्केट में रख दिया। 2 others then took the basket to the hatchery. 2 और लोग उस बास्केट को हैचरी में लेके चले गए। I've explained you about hatchery. We patrolled the beach for 2 more hours and found 2 more nests. हम कुछ देर तक बीच पर ही घूमते रहे 2 घंटे तक, और फिर हमें 2 और नेस्ट मिले। We covered
almost 5 kilometers and collected 173 eggs. हमने लगभग 5 किलोमीटर कवर कर लिया और हमें 173 eggs भी मिल गए. When we went back to the hatchery and dug 3 separate holes in the sand. जब हम वापस हैचरी में पहुँचे तब हमने 3 अलग अलग गड्ढे खोदे सैंड में. We buried the turtle eggs in these sands. हमने टर्टल के एग्स को इस सैंड में दबा दिया. We also used the sand from the original nest of this. हमने उसके असली घोंसले से भी सैंड यूज़ करा, रेत यूज़ करी. The another part of the hatchery, I saw them hundreds of newborn olive ridley sea turtles. दूसरे पार्ट मतलब दूसरे कोने मान के चलो, दूसरे तरफ मैंने देखा कि 100 से ज़्यादा न्यूबॉर्न नए पैदा हुए ऑलिव रिडली सी टर्टल्स हैं. हैश्ड फ्रॉम द एग्स कलेक्टेड ऑलमोस्ट 2 months. जिन्हें हमने 2 महीने पहले कलेक्ट किया था वो अब फूट चुके हैं, अंडे से बाहर आ चुके हैं. They were so adorable and seemed so delicate. वो बहुत ही छोटे और बहुत ही नाजुक थे. I got to hold one in my palm. मैंने उनमें से एक को अपने पाम में उठाया. I felt ticklish. मुझे अजीब सी सॉफ्ट सी वो गुशगुशी वाली फीलिंग आई. We took the hatchlings in the basket towards the sea. हमने उन छोटे छोटे टर्टल्स जो कि हैच कर चुके हैं उनको सी की तरफ एक बास्केट में लेके गए हम. We formed a semi circle on the beach. हमने एक आधा सर्कल बीच में बनाया. And put 241 hatchlings on the ground. हमने 241 बच्चों को ग्राउंड में रखा आधी रात को. While the waves washed our feet. तभी समुद्र की लहरें आ रही थी और हमारे पैरों को धुल रही थी, हमारे पैरों से छू रही थी. The newborns walked to the sea. और तभी जो छोटे छोटे थे वो सी की तरफ चले गए. Some of them crawled between our feet and some of them were washed back to the shore. कुछ हमारे पैरों के बीच से जा रहे थे, कुछ जाते और फिर पानी के साथ लौट आ रहे थे. We direct them towards the sea and soon all the baby turtles disappears from sight. हमने उनको सही रास्ता दिखाया समुद्र की तरफ और थोड़ी ही देर में छोटे छोटे सारे टर्टल्स जो थे वो इनविजिबल हो गए, गायब हो गए. I have learned so much from this the experience. मैंने इससे काफ़ी कुछ लर्न किया. एंड आई एम हैप्पी दैट आई गॉट अ चांस टू हेल्प इन अ स्मॉल वे. और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे एक मौका मिला उन्हें हेल्प करने का, टर्टल्स को. आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट द ऑलिव रिडली एंड आई हैव डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन द टर्टल वॉक एवरीवेयर. मैं अब उसके बाद ऑलिव रिडली सी टर्टल्स के बारे में और जानना चाहती हूँ और अब मैंने ये तय किया है कि अब मैं हर साल टर्टल रेस में पार्ट लूँगी. टेल मी अबाउट योर न्यू ईयर रिसोल्यूशन. तुम मुझे अपने न्यू ईयर के बारे में बताओ. रिसोल्यूशन मीन्स प्रॉमिस करना समथिंग, किसी अच्छी चीज़ों के लिए. आई हैव अटैच्ड सम फोटोग्राफ्स आई क्लिक्ड विद दिस मेल. मैंने इसमें कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी रखे हैं. लव नोफिया. मैं नोफिया योर फ्रेंड. थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड. बाय फ्रेंड्स.